श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि पवन पुत्र हनुमान की जय। राम राम, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को जय श्री राम। तो आज मैं आप सभी लोगों को मंगलवार व्रत कथा सुना रहा हूँ। तो आप सभी भक्त श्रद्धापूर्वक प्रेम भाव से मंगलवार की व्रत कथा सुने। और मंगलवार की व्रत कथा की जो विधि है वह पहले आप लोग समझें। मंगलवार व्रत कथा विधि। सर्व सुख एवं रक्त विकार और राज सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक बार ही ग्रहण करना ठीक है। और यह व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। और व्रत के पूजन के समय लाल पुष्पों को चढ़ाएं और लाल वस्त्र धारण करें। और अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार की व्रत कथा वो सुननी चाहिए। और व्रत कथा सुनने से और भगवान हनुमंत के पूजन से मंगलिक कार्य होते रहें। और जिनका मंगल अनिष्ट है, खराब है, वो तो भगवान हनुमंत की पूजा करें। और भगवान की पूजा से सभी दोषों का निवारण होता है। तो बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। तो मंगलवार की सबसे पहले व्रत कथा शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण दंपति कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण पति पत्नी दोनों दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत और पुत्र प्राप्ति के लिए वह करती थी। वह मंगलवार का व्रत करने लग गई। और मंगल के दिन व्रत के अंत में वह भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का वह भोग न लगा सकी। और वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। और वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे एक मूर्छा आ गई। और तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। और उन्होंने दर्शन दिए और कहा कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूं, जो तेरी सेवा किया करेगा। हनुमान जी को यह सुनकर वहां अति प्रसन्न हुई। वह दंपति अति प्रसन्न हुई, वह ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। और हनुमान जी को मंगल को बाल रूप में उसके दर्शन देकर हनुमान जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा था। कुछ समय पश्चात
ब्राह्मण वन से लौटकर आया और प्रसन्नचित्त सुंदर बालक में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि यह बालक कौन है। पत्नी ने कहा, यानी उस ब्राह्मणी ने कहा कि मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने जो है मुझे दर्शन दिए और यह बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा कि यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कुलशता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ, क्योंकि उस बालक का नाम मंगल था। तो ब्राह्मणी ने कहा कि आप कुएं पर पानी भरने जा रहे हैं तो मंगल को भी जो है साथ ले चलो। तो वह जो है मंगल को साथ लेकर गया और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर जो है घर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आया और उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में जो है कहा था कि यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो। पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का पालन पोषण करने लगे और मंगलवार का व्रत रखकर अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मंगलवार को व्रत तथा कथा पढ़ता है या सुनता है, वह नियम से व्रत रखता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त करता है। एक बुढ़िया माई थी, वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर जो है सदैव जो है मंगलवार का जो है व्रत रखती थी और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था, इस कारण उसको मंगले के नाम से भी बोला करती थी। मंगल के दिन ना तो वो घर को लीपती और ना ही पृथ्वी पर खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु रूप बनकर आ गए और द्वार पर आवाज दी और बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है। तो साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए आप थोड़ी सी जो है मतलब पृथ्वी को जो है लीप दो तो आपका जो है बहुत ही पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा कि महाराज आज मंगलवार है और मैं मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती, कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना ले। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लीपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते उद्यत हूँ, यानी तैयार हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ वह सब तुमको करना होगा। तो वह माता कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन मैं अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर उसको लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर जो है भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा कि जा बेटा, उस महाराज की आज्ञा का पालन करो। और उस माता ने अपने लड़के को बुलाकर अब सोच विचार क्या करती कि बुढ़िया ने कहा कि जा बेटा,
जो बाबा जी आपको बुला रहे हैं। तो लड़के ने बाबा जी के पास जाकर पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। तो साधु महाराज ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला के लाओ। तब माता आ गई। तो साधु ने कहा कि आप इसको लिटा दो। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को जो है औदा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी गई है और कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। तो साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा, अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर जो है प्रसाद ले लेगा। तो बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसे आश्चर्य की बात है, क्या यह संभव है कि अब भी आप उसकी जो है तो जीवित समझते हैं कि वह जीवित होगा। आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराएं और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। तो साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही जो है मंगल को आवाज़ लगाई, त्यों ही वह एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, हे ब्राह्मणी, तेरा व्रत सफल हो गया है। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है। इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचा पाएगा और आप सदा सुखी रहेंगे। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरौ कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कबरे को आस। प्रभु चरित्र सुविनय को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्हे बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिया भरत सम भाई। सहस वदन तुमरो यश गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविंद कहाँ सके का। तुम उपकार शुक्रे भय की ना, राम मिलाई राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जान। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लियो ताई मधुर पल जान। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जल दिला दिगे अचरज नाय।
दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसार। सब सुख लह तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो, आपै तीनों लोक हाँकते का। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लाभ। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साज। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पा। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दात, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पास, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमंत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धिसा की गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय माने। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुर भूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर विहारी। पवन पुत्र हनुमान की जय। ओम नमः हनुमंताय नमो नमः। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। आप सभी के मंगल कार्य संपूर्ण हो। भगवान पवन पुत्र की कृपा आप पर सदा बनी रहे। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय।